कितना पढ़े। भजन संहिता का 1 से 3 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष कौन, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था, मतलब बाइबल, परमेश्वर का वचन, व्यवस्था से प्रसन्न रहता। जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। रात दिन का मतलब पता है 24/7, 24 घंटे। अब जरा ध्यान से सुनो, ओल्ड टेस्टमेंट में रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, ऐसा लिखा है अगर कोई व्यवस्था पर ना चले उसको तलवार से काट दो। माय गॉड, ओल्ड टेस्टमेंट में सोचिए अगर ये कानून वापस आ जाए और मूसा जैसा कोई लीडर या पास्टर आपके चर्च में घूमने लगे कि जो बाइबल नहीं पढ़ता उसको तलवार से काट दो, मुझे प्लीज बताइए आप कितना पढ़ोगे? मैं बताता हूं, आप बाइबल को छोड़ोगे भी नहीं, पकड़ के रखोगे, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। मैं आपको बताता हूं कितना पढ़ना है, मैं रखूंगा। लिखा है जो व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। क्यों सफल होता है? क्योंकि वो रात दिन ध्यान करता है। नौकरी पे क्यों सफल हुआ? वो वचन पे ध्यान करता है। उसका घर क्यों आशीषित है? वो वचन पे ध्यान करता है। बहुत ध्यान से सुनिए, गजब की बात बोलने जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं मुझे डायबिटीज है, कुछ लोग कहते हैं मुझे ब्लड प्रेशर है, कुछ लोग कहते हैं किडनी में पत्थर है, कुछ लोग कहते हैं मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते हैं मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन पे रात दिन ध्यान करो, आप सफल रहोगे। वापस बोलता हूं, आप परमेश्वर के वचन पे रात दिन ध्यान करो, आप सफल रहोगे। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपकी घर की परिस्थिति अच्छी रहेगी। कैसे पास्टर डैनियल? मेरे पास में एक ही उदाहरण है और वो है मेरे खुद का। मैं फिर कहता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, 28 साल की मिनिस्ट्री में मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। मैं शक्कर वाली चाय अभी भी पीता हूं, शक्कर वाला गुलाब जामुन, रसगुल्ला अभी भी खाता हूं, आइसक्रीम अभी भी खाता हूं, नमक की चीज अभी भी खाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर कहता हूं, जो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करेगा वो सफल रहेगा। अब कुछ लोगों को डायबिटीज है, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, तो इसका मतलब पास्टर डैनियल कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि मैं बाइबल नहीं पढ़ती या बाइबल नहीं पढ़ता। आप पढ़ते होंगे, किसी वजह से आई होगी, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको अभी कुछ नहीं है लेकिन आ सकती है, अगर आप परमेश्वर के वचन पे फोकस नहीं कर रहे हो। जिसको है आप देख लो, आपको अपना हेल्थ अच्छा रखना है। अगर डॉक्टर ने कहा है शक्कर नहीं खाना तो प्लीज मत खाओ, डॉक्टर ने कहा है नमक नहीं खाना तो रिक्वेस्ट करता हूं मत खाओ, नहीं तो बोलेंगे डैनियल भाई ने बोला शक्कर खाओ, नमक खाओ, बेड़ा घरक। ऐसे मत करिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना? तो मैं जिसको नहीं हुआ है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं ना। इसको देखिए, कम से कम आपको कितना बाइबल पढ़ना है? कम से कम रोज, बहुत ध्यान से देखिए, 30 से 40 अध्याय आपको पढ़ना ही होगा। 30 to 40 चैप्टर्स। पास्टर डैनियल ये तो अत्याचार है हम पर, ये तो जुल्म है हम पर। मैं आपको बताता हूं क्यों। 30 to 40 चैप्टर, कम से कम 30 से 40 रोटी आपको खाना है। आत्मिक खाने की बात कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं 30 से 40 चैप्टर पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है। एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, 3 दिन आएगी। अपने शरीर को मजबूत करो, अपने इमोशन को मजबूत करो, अपने आप को प्रैक्टिस में लेकर आओ। जैसे एक आर्मी वाला अपने शरीर को तैयार करता है आर्मी में भर्ती होने के लिए, मिलिट्री वाला शरीर को तैयार करता है मिलिट्री में भर्ती होने के लिए, नेवी वाला, एयरफोर्स वाला, पुलिस वाला, वैसे ही हम यीशु के योद्धा हैं। हमको खुद को तैयारी करनी होगी, हमको खुद को तैयारी करनी होगी। वाह, सी, लकड़ी चलाना नहीं आता लेकिन वो सीखता है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में तलवार चलाना नहीं आता लेकिन वो सीखता है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में बंदूक चलाना नहीं आता लेकिन वो सीखता है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में हमारा और आपका वेपन कौन सा है? परमेश्वर का वचन। अगर उसी को नहीं चलाना सीखा तो फिर तुम सिपाही किस काम के?
तुम सिपाही किस काम के? खुद को योद्धा कहते हो, खुद को सिपाही कहते हो, खुद को मसीह का बेटा बेटे कहते हो, लेकिन 30 से 40 चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो तुम मसीह कैसे हुए? तुम योद्धा कैसे हुए?